हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने ना इस वाईटी को ना इतना गंदा कर दिया है। इस टाइम इतनी गंदगी चल रही है ना यूट्यूब पे। सही में आज संडे, मैंने कहा था ना ये संडे क्या स्पेशल संडे बनता है, क्या बनता है। तो मैं आ चुकी हूं और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। देखो, आप देखो, सारी चीजों की बात करूंगी, लेकिन मैंने अभी सचिन की कम्युनिटी पे अभी मैं ये रीसेंट वीडियो बिल्कुल बना रही हूँ, बिल्कुल प्रॉपर अपडेट 18 मिनट पहले। अलविदा दोस्तों, अब बर्दाश्त के बाहर है सब कुछ। मनीषा खुश रहना, ठीक है। और मतलब इस तरह का जो ये कम्युनिटी आई है, मैं एक, आप देखिए कुछ भी हो लाइफ में, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, अगर आप यूट्यूब पे हैं और इस तरह की कम्युनिटीज लिख रहे हैं, ठीक है, और आप एक साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये सब लिख के क्या प्रूव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो मेरी आज बात होगी इस वीडियो में। और आपने देख लिया होगा कि बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं। मनीषा का वीडियो आ गया जिसमें मनीषा ने बहुत सारी चीजें बोली हैं, और वाकई उसका दुख बहुत बड़ा है। इसी बीच कुछ रिएक्शन चैनल्स पे लाइव हुई है जहां पे सचिन गए हैं, ठीक है, और वहां भी ब्लैकमेल किया गया है। वो कह रही है हमें ब्लैकमेल करके गए हैं। उसके बाद आके इन्होंने ये कम्युनिटी छापी है। उसी के पहले एक लाइव आती है जो कि नेहा के भाई की, हाँ जी, उनके चैनल से लाइव आए हैं वो, और उस चीज पे नेहा ने भी अपने चैनल पे कम्युनिटी में डाला था। तो सबसे पहले तो मैं सारी वीडियोस की बात करूंगी। फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। और सही में मैं भी आज इस कम्युनिटी को देख के परेशान हूं कि सचिन, जो भी चीजें चल रही है ना यूट्यूब पे, इतना जो गंदगी हो गई है ना, बाय गॉड, मतलब अब तो सही में बहुत, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था। पहले तो मैंने मनीषा का वीडियो देखा, वो वीडियो देख देख के इतना मन में इतने, मतलब गंदगी, इतनी गंदगी जो चल रही थी, वो सोच सोच के गुस्सा आ रहा था कि एक वाइफ ने कितना कुछ झेला है। हाँ जी, उस वीडियो की मैं बिल्कुल बात करूंगी कि क्यों। आज मेरा क्वेश्चन है उस जगत दीदी से, ये सब किया। और तो और देखिए, जो इनका भाई है नेहा का, आज मुझे उसको देख के ना सही में लिटरली मुझे तरस आ रहा था। एक भाई परेशान, वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, बीच में उनकी मम्मी ने भी ज्वाइन किया, ठीक है। वो कह रहा था, किसी ने उनकी बहन को कैरेक्टरलेस बोला, तो वो कह रहा था कैरेक्टरलेस सिर्फ मेरी बहन नहीं है, कैरेक्टरलेस सामने वाला भी है। सिर्फ हमारी फैमिली नहीं है, सामने वाला भी है। हमेशा एक लड़की को क्यों बोला जाता है, लड़के को कोई क्यों नहीं कहता कि वो एक शादीशुदा होते हुए भी, है ना, इस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जो दर्द है ना, मैंने एक भाई की आंखों में देखा कि हाँ, मैं मान रहा हूं कि मेरी बहन गलत, मेरी बहन का जो जो आप लोग कह रहे हो, ठीक है, सब चीजें वो मान गया कि वो तो है ही गलत, लेकिन अब हमारी लाइफ से दूर हो जाओ। तो इन चीजों का, नेहा की सगाई के बाद अब शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो आज मनीषा ने जो अपना दुख इतना, मतलब ये मेरे ख्याल से 2 दिन पुराना वीडियो है, उन लोगों ने कम्युनिटी पे डाला भी हुआ था। तो टाइटल था, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, अब मेरे साथ जो भी होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो वाकई पति पत्नी को अलग कर दिया, और थंबनेल पे रोते हुए पिक है, इतने टाइम से मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था लेकिन मैं चुप थी। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, और सही में आज इस वीडियो को देख के हर एक की आंखों में आंसू था। जो सबसे बुरी बात लगी, नेहा नेहा ने हस्बैंड वाइफ को साथ में वीडियोस नहीं बनाने। हस्बैंड टोटली मैड, टोटली पागल था, मैन्युपुलेट हो जाता था। साफ साफ मनीषा ने बोला है कि मुझे वो औरत नहीं पसंद थी, मेरा मन नहीं था वहां पे सगाई में जाने का, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखिए, एक चीज तो मैंने पहले भी बोली है, ठीक है, अगर हम जितनी गलती नेहा की बता रहे हैं, वहां पे उतनी ही गलती यहाँ पे सचिन की भी है, ठीक है। अगर आप देखें तो वो बच्चा नहीं है कि अगर नेहा कुछ उससे करवा रही है तो वो कर रहा है। और साफ साफ ये बोला गया कि मैं, इन्होंने जब वहां से आए सगाई से, और मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, क्या खाया पिया पता नहीं। उसके बाद वहां पे पता चल रहा है कि जो नेहा का भाई है उसने ये बोला था कि फोन आया था हॉस्पिटल से, जो सचिन की मम्मी और सिस्टर ने फोन किया था कि उसकी बात करवा दो, सचिन से बात करवा दो। मतलब ये क्या है, ये सब क्या है, ये दीवानापन, ये जैसे कुछ मूवीज नहीं होती हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, तो उसी तरह का सब कुछ ये सीन चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो ये मनीषा है उसने आज दिल खोल के
कि हम दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया, बात तलाक तक आ गई थी। हम हमेशा मना करते थे मत करिए बात, मत जाइए, और ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वहां चले भी जाते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, जो नीतू दी, आज नीतू का भी नाम लिया गया है, वहां पे जो नेहा का भाई है उसने साफ साफ कह दिया है कि उसने सब कुछ करवाया, सोचिए, है ना, और मीडिएटर का काम किया, और वो भी हमसे, अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे। तो मतलब वो जो वीडियोस में दिखती थी, मीठी बन बन के आती थी, सब उनको इतनी तारीफ करते थे, आज उनका भी रूप हमें दिख गया, राइट। तो नीतू दी से भी नफरत हो गई है नेहा के भाई को। खैर, मुझे यही लग रहा है कि वो जो बिहारी वाली बात थी वो शायद इन्होंने ही कन्वे करी थी सचिन तक, है ना। खैर, और भी बातें जो इसने बताई, सबसे जो मनीषा ने एक चीज बताई कि ये बोला गया था कि इसके साथ रील्स मत बनाना, है ना। दोनों पति पत्नी हम लोग रील्स बनाते थे तो उसको मजा नहीं आता था, मना कर दिया जाता था। वीडियोस में भी मैं, आपने देखा होगा, हम लोग साथ में वीडियोस नहीं बना रहे थे। और अब लास्ट में उसने बोला कि नहीं, मैं वीडियोस बनाऊंगी और इनके साथ साथ रील्स बनाऊंगी, और मतलब हम लोग साथ में अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे। अब मैं जानबूझ के ऐसी चीजें बनाया करूंगी, और जब भी मैं कोई सैड पिक्चर्स, है ना, कोई गाने पे रील डालती थी या फिर फोटोज डालती थी, तो वहां से फोन आ जाता, देखो 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 ये सैड पिक्चर्स, रील्स वगैरह क्यों डाली गई है ना, तो ये सब हटवा दो। तो मेरी भी वो सब चीजें हटवा दी जाती थी। मतलब इतना कंट्रोल था नेहा का, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी वीडियो देख लिया होगा, और बहुत दुख हुआ कि ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी बहुत ही भोले भालेपन से उसने अपना सारा दुख बताया। काफी जो अमित किट्टो जायसवाल है, उन्होंने भी कमेंट किया है कि मनीषा बहुत बहादुर लड़की है, हम सब उसके साथ हैं। वो डोंट वरी मनीषा, अब सब ठीक होगा। आज जो तुमने हिम्मत दिखाई वो बहुत है, हमेशा खुश रहो। देखिए, मैंने कहा था कि जब तक मनीषा खुद नहीं आती है कोई उसका साथ नहीं देगा। आज मनीषा ने हिम्मत करके नेहा तिवारी का सारा सच बता दिया। जो भोलापन दिखता था, ठीक है, वो वैसा नहीं था। और कैसे एक औरत पति पत्नी को अलग कर गई, कैसे एक औरत पति पत्नी को साथ में वीडियोस नहीं बनाने। मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि बिल्कुल जो मनीषा ने बोला, कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती है। हर औरत को बुरा लगता है कि अगर चाहे वो बहन का रिलेशन हो, जो कुछ ज्यादा ही एक्चुअली में पार्टिसिपेट करे या ज्यादा इंटरेक्ट करे या ज्यादा मिलने, किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मनीषा ने इतना कुछ सहा है। मनीषा कह रही थी कि मैं इतना रोती थी, है ना, और जो डिप्रेशन में जाना और बहुत सारी चीजें। और इन्होंने बोला है कि मैंने सब कुछ अपनी मम्मी को बताया। अब इन्होंने शायद, कह रही थी मेरे मम्मी पापा भी रोते थे, परेशान होते थे, शायद इन्होंने सासू माँ को बताया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि सासू माँ जो जिस तरीके के वीडियोस आ रहे थे, अब उनका भी देखिए वीडियो आएगा इनकी वीडियो के बाद, उन्होंने मनीषा को सपोर्ट किया है। उधर मैंने सुचि का भी देखा है, सुचि भी अपनी भाभी के सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ पे सचिन का इस तरह से कमेंट्री डालना, सुसाइड वाला लिखना, ये चीज मुझे सही नहीं लगी। और इतने रात को, ठीक है, जो लोग भी वहां पे देख रहे हैं, जो लोग भी उनकी वीडियोस पे आ रहे हैं, वो लोग भी डरे हुए हैं कि इस तरह की वीडियो, इस तरह का कम्युनिटी क्यों डाली है। और वहां वो टॉक विद अलका की लाइफ में गए थे, वहां पे पूनम भी थी, तीनों मिलके, और वो बार बार यही कह रहे थे कि बुलाओ बुलाओ, नेहा को बुलाओ। लेकिन नेहा को फोन भी किया जा रहा था, नेहा आ नहीं रही थी। तो जो अलका है वो कह रही थी कि नेहा तुम आओ इस टाइम लाइव में तो बात हो जाएगी। उधर चीनू भी, कोई भी नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन सचिन कह रहे थे, उसने लाइव में भी ऐसे एक्चुअली बोला था कि अलका की लाइफ में सुसाइड करूंगा। तो क्या चल रहा है सचिन के दिमाग में, ये जो चीजें चल रही है ना सोशल मीडिया पे। और साफ साफ चीनू का, मतलब जो नेहा का भाई है, वो यही कह रहा था कि मेरी फैमिली गलत ना, तो अगर आप मेरी बहन को कैरेक्टरलेस बोल रहे हो। उसने एक भाई का सर झुक गया और कितनी दुख दिख रहा था उसकी आंखों में। लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि फिर सामने वाला कैसे ठीक हो गया। सो ये है। और मनीषा ने आज हिम्मत दिखाई। मनीषा के लिए मुझे लगता है कि इसी चीज की देरी थी कि यस वो अपना स्टैंड ले, और फाइनली मनीषा आई। गांव की शांति ने लिखा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सब साथ है तुम्हारे, स्ट्रांग रहना है, प्राउड ऑफ यू, लव यू मनीषा, हम सब तुम्हारे साथ है। पंकज निशा, बाबू टेंशन नहीं लो, हम सब साथ है, कर्म का फल जरूर मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा। नेहा को अनफॉलो करने वाले लाइक करो। ये वीडियो 2 दिन पुराना है, काफी लोग उसको सपोर्ट कर रहे। तुम हौसला रखना मनीषा, बहुत दुख हुआ, तुम दिल की बहुत साफ लड़की हो, इसलिए छठी मैया ने तुमको साहस दिया कि तुम पाप के खिलाफ बोलो। साथ ही साथ मैं आंटी जी को नमस्कार करती हूँ। तो प्राउड ऑफ यू मनीषा। नेहा से ज्यादा आपका पति गलत है बेटा, बच्चा नहीं है। सचिन तेरे को धोखा देते समय शर्म नहीं आई? तो सचिन कोई बच्चा नहीं है,
ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों ही गलत हैं, किसी के एक इंसान की गलती नहीं निकाल सकते। सो फ्रेंड्स, ये एक शॉक की तरह आया है और मैं भी ये कहती हूँ कि गलत दोनों ही है, हम किसी एक को ब्लेम नहीं करेंगे। जितनी गलती नेहा की है उतनी ही गलती मैं सचिन की भी बोलती हूँ, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग चीज है कि नेहा आप ऐसा क्यों करते थे, आप क्यों। और उसके भाई ने हर चीज मानी है कि चलो मेरे लिए भी एक कह रहे आज मेरा सर झुक गया है ना, मुझे जो आज चीजें पता चली, वाकई एक भाई के लिए भाई एक अंदर ही अंदर रो रहा है। वो किस तरीके से, वही भाई जो हमेशा अपनी बहन के साथ होता था। क्यों किया नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया, और क्यों किया सचिन, तुम दोनों ने एक मतलब वहां पे अगर मैं ताशी को देखती हूँ ना, मुझे ताशी के लिए दुख होता है, और यहाँ पे मैं मनीषा को देखती हूँ ना, वाकई मुझे बहुत दुख होता है, राइट। और इस कम्युनिटी के लिए प्लीज कुछ ऐसा गंदा कदम मत उठाना, तुम समझदार अपने पेरेंट्स का सोचो, और सबसे ज्यादा अभी मनीषा का सोचो, ठीक है, और अपने भाई का सोचो, अपनी बहनों का सोचो, और अपने ही किसी एक रिलेशन के लिए, बाहर के रिलेशन के लिए इतना कुछ मतलब कितना गंदी चीज बोली है। तुम साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर हो, लोग तुम्हें कितने, तुम्हारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, तो थोड़ा सोचो समझो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस आई होप सब कुछ ठीक रहे। बाय बाय।